तो बिहार में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले सीएम होंगे। ये 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की वो शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ लेने के साथ ही वो बिहार के 19वें मुख्यमंत्री बन जाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में सुबह 11:30 बजे होगा। दोनों डिप्टी सीएम मौजूद होंगे, सीएम भी वहीं रहेंगे। बीजेपी ने सम्राट चौधरी और नेता और विजय सिन्हा को उपनेता चुना है। दोनों डिप्टी सीएम भी मौजूद होंगे। मीटिंग में केंद्रीय पर्यवेक्षक केशव प्रसाद मौर्य ने दोनों की खूब तारीफ भी की। समारोह में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, सीएम योगी, यूपी के दोनों डिप्टी सीएम शामिल होंगे। साथ ही एनडीए शासित राज्यों के दूसरे सीएम भी इस ताजपोशी के समारोह में शामिल होने वाले। पटना में सुबह से ही वीआईपी का जमावड़ा देखने को मिल रहा है और कई तो कल रात में ही पहुंच गए थे। बताया जा रहा है कल शाम, कल रात तक कई वीआईपीज पहुंच गए थे और आज सुबह से ही वीवीआईपीज का आना पटना में जारी है। तो देखिए, ऐतिहासिक जीत, ऐतिहासिक पल, ऐतिहासिक दिन, पटना का ऐतिहासिक मैदान और 10वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की आज शपथ लेने वाले, जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पुष्कर सिंह धामी, बाकी बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। और खास तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पुष्कर सिंह धामी की बात की जाए, जबरदस्त तरीके से कैंपेनिंग की और इनकी स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त थी, जो जीत का एक बड़ा हिस्सा थी। बातचीत करने के लिए इस ऐतिहासिक दिन पर आनंद अमृतराज इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, आज का दिन बेहद ऐतिहासिक, जिस तरह से ऐतिहासिक जीत दर्ज की एनडीए ने, अब 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। किस तरह से एक ग्रैंड समारोह की तैयारी वहां पर आपको देखने को मिल रही है? बिल्कुल, आपने सही कहा, ग्रैंड तैयारी की ही तस्वीर दिख रही है। इस वक्त ठीक हमारे पीछे आप देख सकती हैं, एक बड़ा सा पंडाल बनाया गया है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर और 10वीं बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तस्वीर और बिहार सरकार का शपथ ग्रहण समारोह लिखा हुआ है। और ये बहुत भव्य तरीके से ये बनाया गया है और मंच, और इसमें कुछ देर के बाद आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, राजनाथ सिंह सहित योगी आदित्यनाथ सहित एनडीए शासित कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पे इस मंच पे आपको नजर आएंगे और यहाँ पे ही शपथ ग्रहण समारोह होगा। तो जाहिर तौर पे मंच पूरी तरीके से तैयार है और ठीक उसके बगल में एक और भी मंच बनाया गया है जहाँ पे जो विधायक होंगे एनडीए के वो वहाँ पर बैठेंगे और जो मेन जो मंच बनाया गया है वो मंच पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको कुछ देर के बाद 11:30 बजे के आसपास नजर आएंगे और लगातार ये तस्वीर हम आपको दिखाते जा रहे हैं। तो ये इसके अलावा हम गांधी मैदान में और क्या तैयारी है पीछे, हम वो भी आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़बरदस्त तैयारी की गई है, लोगों के बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है और एक उम्मीद जताई जा रही है कि आज के दिन लगभग 1 लाख से ज़्यादा लोग इस सभा में शामिल हो सकते हैं। चूंकि देखिए, आज इतने सारे वीवीआईपीज लोग हैं, इस ऐतिहासिक दिन के साक्षी बनने पहुंच रहे हैं। रूट को किस तरह से, क्योंकि पटना में बहुत ज्यादा जैसे जैसे दिन आगे चढ़ेगा तो लोगों की आवाजाही भी बहुत ज्यादा होती है, तो लोगों को किसी तरह की तकलीफ ना हो, गांधी मैदान तक का जो वीवीआईपीज रूट है उसको किस तरह से बनाया गया है, रूट का किस तरह से डायवर्जन हुआ है, सुरक्षा व्यवस्था किस तरह की है? देखिए, सुरक्षा व्यवस्था पूरी कर ली गई है और जो गांधी मैदान की तरफ जो भी वाहन आएंगे उन वाहनों को डाइवर्ट कर दिया गया है। यानी कि गांधी मैदान में वही वाहन आ पाएंगे जिन्हें पास इशू किया गया है जिला प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से। तब बाकी लोगों को यहाँ इधर आने की इजाज़त नहीं है वाहन से। लेकिन जो लोग पैदल, जिन्हें गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना है, वो यहाँ पर आएंगे और उन्हें पैदल आने की इजाज़त दी गई है। जाहिर तौर पर चारों तरफ कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी कर दी गई है और जो भी कोई समस्या ना हो, इसे लेकर प्रशासन पिछले 2-3 दिनों से लगातार तैयारियों में व्यस्त है। और आखिरकार इस वक्त जो आप मंच देख रही हैं, मंच के पीछे की तस्वीर देख रहे हैं, मैदान की तस्वीर देख रही हैं, वो बहुत दिलचस्प है। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो समर्थक हैं, एनडीए समर्थक, वो यहाँ पर पहुँचने लगे हैं। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होना चाहते हैं। जाहिर तौर पर एनडीए की पूरी कोशिश है कि इस शपथ ग्रहण समारोह को एक ऐतिहासिक बनाया जाए। सिर्फ विधानसभा चुनाव में जीत को लेकर ही नहीं, आने वाले साल में 3 और राज्यों में भी चुनाव है, तो एनडीए की कोशिश है कि इस शपथ ग्रहण समारोह को यादगार बनाया जाए और एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की जाएगी, जाकि बिहार के चुनाव में
प्रधानमंत्री ने एक जगह भाषण आनंद, देते हुए कल कहा से था लेकर आज कि तक गंगा जो बिहार से होते हुए- वीवीआईपीज हैं उसमें कल से लेकर आज तक अब तक कौन कौन पहुंच चुका है, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, अब तक असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा आ गए हैं, नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो पहुंचे हैं, नायब सिंह सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री वो भी पहुंच गए हैं, और इसके अलावा पुष्कर सिंह धामी भी पहुंच चुके हैं। और कल गृह मंत्री अमित शाह कल देर शाम ही पटना पहुंच चुके हैं। तो जेपी नड्डा पटना में ही है। तो लगातार जो वीआईपी है उनके आने का सिलसिला अमित शाह के आने की भी शुरू बात है हो रही और थी आनंद, वो कुछ भी देर के पहुंच बाद चुके हैं क्या? बिल्कुल, कल देर शाम ही पटना में अमित शाह पहुंच गए हैं। कल उन्होंने होटल मौर्या में एनडीए के नेताओं के साथ बैठक भी की, लगभग काफ़ी देर तक 11:30 बजे के आसपास तक वो बैठक चली, और उसके बाद ही आज सुबह में मंत्रियों की लिस्ट फाइनल हो पाई है। तो अमित शाह कल ही से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, जेपी नड्डा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, और जिनके और नाम मैंने आपको प्रधानमंत्री बताया। कब तक पहुंचेंगे, कुछ इस बारे में जानकारी? क्योंकि देखिए बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री से पहले बाकी जितने वीवीआईपीज होते हैं सब पहुंच जाना चाहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री के लिए एक अलग मार्ग, एक अलग रूट बनाया जाता है। उस दौरान कोई और वीवीआईपीज मूवमेंट नहीं होते हैं। तो प्रधानमंत्री के आने की क्या खबर है, कब तक पहुंच जाएंगे वो? देखिए, 11:30 बजे का टाइम दिया हुआ है जब शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। तो उम्मीद जताई जा रही है कि उसके 15 से 20 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गांधी मैदान में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत हो जाएगी। जो जानकारी अब तक मिल रही है कि 11:30 बजे का टेंटेटिव टाइम दिया हुआ है जब शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत होगी। तो उम्मीद जताई जा रही है कि 15 से 20 मिनट पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना पहुंच जाएंगे और फिर सीधे गांधी मैदान पहुंचेंगे। तो जिसकी तैयारी हम एक बार फिर से आपको तैयारी दिखा रहे हैं। जो भी वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो एसपीजी के लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो ये तस्वीर हम आपको इस वक्त पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान की दिखा रहे हैं। धूप भी नहीं आई है अब तक आनंद, क्योंकि ठंड अब पड़ने लगी है। हालांकि बहुत भीषण सर्दी नहीं है, गुनगुनी धूप है, और यहाँ पर शपथ ग्रहण का कार्यक्रम रखा गया है। अब ऐसे में अगर नीतीश कुमार की बात की जाए, हमने देखा जब तैयारी हो रही थी तो नीतीश कुमार खुद वहां पर पहुंचे थे। पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इस तैयारी को देखने के लिए खुद नीतीश कुमार, सम्राट चौधरी सब पहुंचे, और आज वो भव्यता दिख रही है इस पूरे शपथ ग्रहण समारोह में। और नीतीश कुमार के लिए आज का दिन बेहद खास हो जाता है, क्योंकि 10वीं बार, वो भी एक रिकॉर्ड ही है कि 10वीं बार वो मुख्यमंत्री बन रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। नीतीश कुमार के लिए भी महत्वपूर्ण है, बिहार के लिए भी महत्वपूर्ण है। और सबसे बड़ी बात है कि जब चुनाव के समय जब नीतीश कुमार लगातार चुनाव प्रचार कर रहे थे, वो विरोधी उन पर कई तरह के सवाल खड़े करके हमला बोल रहे थे, उनके सेहत को लेकर, उनके कार्यशैली को लेकर के कई तरह के आरोप लगाकर उन पर हमला बोला जाता है। नीतीश कुमार पूरे चुनाव प्रचार के दौरान शांति से अपना प्रचार करते रहे। वो बार बार बिहार की जनता को ये दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि 2005 के पहले की बिहार की स्थिति क्या थी और 2005 के बाद की स्थिति क्या है। तो ये हम देखिए, नीति नवीन जो जिन्हें शपथ लेना है आज मंत्रिमंडल का, वो भी यहाँ पर पहुंचे, और धीरे धीरे मंत्रियों जिन्हें मंत्री बनना है वो उनके भी आने का सिलसिला शुरू है। लेकिन फिलहाल जो मैंने आपको बताया कि नीतीश कुमार जब चुनाव प्रचार करने के लिए निकले तो वो उन्होंने लगभग 78 चुनाव प्रचार हेलीकॉप्टर से किया और 12 रोड शो किया। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि उस दिनों आपको याद होगा कि एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था, उनकी तस्वीर बहुत वायरल हुई थी, जब वो जबरदस्त बारिश हो रही थी पटना में, कोई भी हेलीकॉप्टर उड़ने की स्थिति में नहीं था, वो बाई रोड ही चुनाव प्रचार करने के लिए निकल गए थे, जिसे लेकर ग्रांड तैयारी वहां पर हो रही है। आनंद, आप बातचीत हम मेरे साथ करते रहिए, लेकिन पीछे की तस्वीरें कैमरामैन से कहिए कि वो लगातार दिखाते रहेंगे तैयारियों। एक संभावित लिस्ट है जो आज शपथ लेने वाले हैं मंत्री, वो संभावित लिस्ट क्या है, जरा वो भी बताइए। देखिए, जेडीयू की तरफ मनीष आप दिखाते रहे पीछे तस्वीर, लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, लेकिन हम जेडीयू कोटा के बारे में बता रहे हैं। आज टोटल 8 लोग शपथ लेंगे। लेसी सिंह है जेडीयू से, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। जमा खान है, उन्हें मंत्री बनाया जा रहा है। अशोक चौधरी को मंत्री बनाया जा रहा है। मदन सहनी को बनाया गया है जेडीयू कोटा से। विजेंद्र यादव हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है। विजय चौधरी हैं, उन्हें मंत्री बनाया गया है। श्रवण कुमार को मंत्री बनाया गया है, और सुनील कुमार को मंत्री बनाया गया है। यानी कि जो भी जेडीयू कोटा के मंत्री थे उन्हें एक बार फिर से रिपीट कर दिया गया है। तो आज जेडीयू से 8 लोग हैं, वो मंत्री बनेंगे।
इसके अलावा अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी से अब तक जिन नामों की तस्वीर साफ हो गई है उसमें श्रेयसी सिंह है, रमा निषाद है, सुरेंद्र मेहता है, मंगल पांडे है, नितिन नवीन है, नारायण शाह, रामकृपाल यादव, संजय टाइगर, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी, ये नाम फाइनल हो गए जिनके पास फोन जा चुका है। तो बाकी लोग कुछ और भी नामों की तस्वीर साफ हो जाएगी। आरएलएम के तरफ से उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश बन रहे हैं। इसके अलावा संतोष मांझी हम पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मंत्री बन रहे हैं। तो ये लिस्ट है एनडीए की तरफ से। बिल्कुल, चलिए ये लिस्ट है। जिन्हें आनंद, मंत्री पद की आपसे शपथ लगातार आज लेनी है। दिन भर बात होती रहेगी क्योंकि देखिए ग्रांड तैयारी अब पटना के गांधी मैदान में कर ली गई है। ये अपने आप में भी एक ऐतिहासिक मैदान है। यहाँ पर बड़े बड़े रैलीज हुई है, यहाँ पर बड़े बड़े कह सकते हैं कि आंदोलन हुए हैं। आज 10वीं बार जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की 10वीं बार शपथ लेंगे तो वो भी अपने आप में ऐतिहासिक होगा। ये तस्वीरें, वहां से जितनी भी खबरें आती हैं वो हम अपने दर्शकों तक लाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल आनंद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।